सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना, मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार। गायत्री चिंतन धारा के इस सतत प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, विश्व में, देश में, समाज में, घर में, हर जगह विषम परिस्थितियां हैं। विषम परिस्थितियां मतलब ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें हमारा रहना, हमारा जीना दिनों दिन मुश्किल होते जा रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों को अगर गिनाया जाए तो ये इतनी बड़ी बड़ी है कि अच्छों को इनका पूर्ण विस्तार नहीं मालूम कि कितनी विषम परिस्थितियां हैं। धरती के गर्भ से लेकर के अंतरिक्ष तक, एक एक व्यक्ति के भीतर, समुद्र की गहराइयों से पहाड़ों की ऊंचाई तक, हर जगह कहीं से भी अपघात हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं। तो इन विपरीत परिस्थितियों में, इन विषम परिस्थितियों में हमें एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है जो हमारा त्राण कर सके। पिछले अंक में अपन ने देखा था किस प्रकार निरंतर मौन मानसिक जाप से हमें लाभ होता है, क्या क्या लाभ होते हैं। पर इसके साथ एक बात और आती है। कई लोगों ने हमें लिखा भी, फ़ोन भी किया कि भाई साहब, हमने कई बार कोशिश की मौन मानसिक जाप शुरू करने की, लेकिन कभी एक आध बार ख्याल आता है, फिर भूल जाते हैं, फिर 2-3 दिन ख्याल नहीं आता, फिर अचानक ख्याल आता है, फिर एक आध बार करते हैं और ये रेगुलर हो नहीं पा रहा है। तो ये बिल्कुल सहज स्वाभाविक बात है, सहज स्वाभाविक बात है। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि गायत्री फलित तभी होती है जब गुरु का आसरा होता है। गायत्री फलित तब होती है जब गुरु का आसरा होता है। जब आपको हर तरफ से सुरक्षा मिल रही है तो मुफ्त में मिलेगी क्या? उसको कोई दिलाने वाला होगा, कोई कृपा करने वाला होगा। उसकी कृपा से आपको गायत्री सुलभ होती है। हम दीक्षा भी लेते हैं तो गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरु हमको गायत्री मंत्र देते हैं, उसके पीछे गुरु की भी तप ऊर्जा लगी रहती है, गुरु की भी तप ऊर्जा लगी रहती है। अब हमने देखा पिछली बार मौन मानसिक जाप से क्या क्या लाभ है। अब ये मिलेगा कि जब जाप करेंगे तभी तो मिलेगा ना है? गायत्री की याद आएगी कैसे? गुरु की कृपा से ही गायत्री आपको याद आएगी, गायत्री नसीब होगी। अब गुरु सत्ता क्या है, इस बात को कर्मकांड भास्कर में दिए मंत्रों के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। कर्मकांड भास्कर में गुरु सत्ता के आह्वान के अनेक मंत्र दिए हैं। वो सभी मंत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप एक बार पुस्तक खोलिए और एक एक मंत्र का गहन विश्लेषण करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात कही जा रही है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप आज के इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, सुनिए, पूरे ध्यान से देखिए, सुनिए। तो सामान्य बातचीत में यही कहने सुनने में आता है, कौन है भाई तुम्हारे गुरु? हाँ, श्री राम शर्मा आचार्य। हाँ, वंदनी माता भगवती देवी शर्मा। हाँ, वो हमारे गुरु हैं, वो मातृवत लालित्री च पितृवत मार्गदर्शिका हैं। और ये मंत्र जो भी आते हैं अपन सटासट बोल देते हैं, उसका कोई मनन चिंतन हमारे भीतर नहीं हुआ है। तो दिमाग की बात रहती है, जुबान से निकल जाती है और लोग एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। वो हृदय में बैठ नहीं पा रही है, वो हृदय में बैठ नहीं पा रही। अब मेरे हिसाब से गुरु का जो है ना, सबसे अच्छा जो आह्वान है या जो सबसे अच्छा मंत्र का कहना चाहिए, जिसके माध्यम से हम गुरु की पहचान अच्छे से कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम गुरु की पहचान अच्छे से, अभी तो गुरु की पहचान ही नहीं है हमको। जब हम ये कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब
अखंड मंडलाकार, हाँ वो पूरे ब्रह्मांड में है ना, गुरुजी पूरे ब्रह्मांड में है, हम उनको नमन करते हैं और बस यही से बात खत्म। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में कि गायत्री से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, गुरु से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो अपेक्षित परिणाम हमारे जीवन में जैसे होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं। और चूंकि परिस्थितियाँ इतनी विषम हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि नहीं मालूम कहाँ बाढ़ आ जाए, कहाँ सुनामी आ जाए, कहीं उल्का पिंड आ जाए, कहीं दंगे फसाद हो जाए, कौन जिएगा कौन मरेगा किसी का कोई अता पता नहीं। बीमारियों को तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से लगातार, अब बादल ही है, कुछ नहीं तो 4-6 महीने हो गया बादल ही बादल है। तो जहाँ पानी गिर रहा है वो बाढ़ से परेशान है, और जहाँ पानी नहीं गिर रहा है वो केवल बादल है, तो वहाँ इतनी वायरल और दुनिया भर की फंगस और ये दुनिया भर के आ रहे हैं कि आदमी उसी में तबीयत खराब हो रही है उसकी। तो हमको ऐसी विपरीत पर, ये तो केवल इतनी हुआ, अभी तो खान पान आएगा, दंगा फसाद आएगा, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, हर चीज़ में हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। तो ये स्थितियाँ क्यों बन रही हैं? गायत्री का जाप जो हम मौन मानसिक जाप कर रहे थे वो क्यों नहीं हो पा रहा है? और उसके लिए हमें गुरु की सहायता लेना है, गुरु का आश्रय लेना है। तो वो गुरु का आश्रय मिलेगा कैसे? गुरु वो कौन सी शक्ति है जिसको हम गुरु कहते हैं? जब गुरुदेव ने हमको कहा कि बेटा हम दुनिया में कहीं भी रहें, हम दुनिया में कहीं भी रहें, हमारी नज़र हमेशा अपने बच्चों पर रहेगी, हमारी नज़र हमेशा अपने बच्चों पर रहेगी। तो आपको ये लग सकता है कि गुरुदेव ने तो प्रॉमिस किया था कि हमारी नज़र हमारे बच्चों पर रहेगी, तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। लेकिन सवाल है कि हम गुरु के बच्चे बनकर रह रहे हैं क्या? हम गुरु के बच्चे बनकर रह रहे हैं क्या? तो हम अपने गुरु का कितना अनुसरण कर रहे हैं और बिल्कुल माता पिता की तरह हम उनको याद करते हैं, ऐसा कितना होता है? नहीं, उसके बिना कृपा कैसे मिलेगी? तो आज अपन, ये बड़ा गंभीर विषय है और ये भी बात तय है कि मार्गदर्शक गुरु ही तो बचाएंगे, तारनहार तो वही है, गुरु ही तारेंगे, और कौन तारेगा? वो कबीरदास जी ने भी कहा था ना, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो भगवान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो शक्ति है वो गुरु की शक्ति है, वो गुरु की शक्ति है। गुरु ही तो भगवान से मिलाते हैं, गुरु ही तो गायत्री से मिलाते हैं। आज अगर भगवान के जाप में मन नहीं लगता, आज अगर गायत्री के जाप में मन नहीं लगता, आज अगर पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगता, तो क्यों नहीं लगता? इसीलिए नहीं लगता कि गुरु के सानिध्य में, गुरु के आशीर्वाद में, गुरु की छत्र छाया में हम नहीं कर पा रहे हैं। गुरु के मानदंडों पर, गुरुदेव ने हमको जो मानदंड दिए थे उस मानदंड पर हम नहीं कर पा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, हम चाहे जैसे भी रहेंगे और जैसे भी करेंगे और गुरु की कृपा हमको मिलते रहेगी। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। भगवान भक्त के बुलावे पर दौड़े चले आते हैं। भक्त के बुलावे पर दौड़े चले आते हैं। आएंगे, भक्त तो बनना पड़ेगा, उनकी ऊर्जा के सानिध्य में रहना पड़ेगा। नहीं आता कुछ, नहीं मालूम कुछ, तो गुरुदेव के गीत गाइए, गीत गाइए। आप गाते हैं, एक तुम ही आधार सदगुरु हैं, मिलो न जब तक तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, हैं, खोज फिरा संसार, सदगुरु एक तुम ही आधार। सदगुरु की याद में ढेर सारे गीत हैं अपने पास। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, जब से आप गायत्री परिवार से जुड़े हैं और प्रज्ञा गीत जिसको हमारे यहाँ कहा गया, भजन है वो, लेकिन गुरुदेव भजन नहीं कहते, उसको प्रज्ञा गीत कहते हैं, क्योंकि इसके साथ एक विचार है, एक भावना है, और वो जागरण की भावना है, तप की भावना है, जागरण की भावना है। तो उस भाव के साथ हम जुड़े रहें, है ना, उस भाव के साथ जुड़े रहें। तो गुरुदेव के साथ जुड़ना है तो आप कैसे करोगे? तो गुरु का स्मरण हमको आएगा कैसे? ये सोचने वाली बात है।
गुरु का स्मरण, भाई मंदिर गए, हाँ ठीक है, अखंड ज्योति आई, हाँ ठीक है, घर में पहुंचे, अरे वो नवमी आ रही है, वो नवरात्रि आ रही है, गुरु पूर्णिमा आ रही है, बसंत पर्व आ रहा है, तो गुरु की याद आएगी। बाकी समय भाई गायत्री फलित तब होगी जब गुरु की कृपा होगी, और गुरु की कृपा तब फलित होगी जब गुरु का आप स्मरण करेंगे। स्मरण ही नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा? हमें गुरुदेव की चेतना से जुड़ने के लिए प्रयास भी तो करना पड़ेगा। अब बार बार गुरुदेव ने भी कहा, मैं व्यक्ति नहीं मैं विचार हूँ, और हम सभी यही मानते हैं, और सभी आप बोलते समय हम लोग यही बोलते हैं कि हमारे गुरु जो है महाकाल हैं और वो सर्वत्र व्याप्त हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं, ये अनुभव हमारे भीतर नहीं आ रहा है, ये जुबानी बोला जा रहा है, तोता रटंतु। लेकिन आज तोता रटंतु से काम नहीं बनेगा। आज आपको वाकई सुरक्षा की ज़रूरत है, वाकई सहायता की ज़रूरत है। तो आप ये सहायता कैसे पाएंगे, आज का अपना ये विषय है। बहुत ही गंभीर विषय है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अपन इस वीडियो की शुरुआत आगे करें, क्योंकि इन वीडियो का ना प्रचार होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के पास जा नहीं रहा है, जिनके पास जाता है वो तारीफ करते हैं, सुनते हैं, लेकिन लोग यही सोचते हैं कि अरे किसने प्रवचन दिया, फलाने ने दिया, हाँ चलो सुनते हैं, फलाने ने दिया, नहीं सुनते। तो ये एक बात हो सकती है, लेकिन हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ये हमारी वाणी नहीं है, ना हमारा चित्र इसके साथ आता है, ना हमारा नाम किसी को मालूम है। ये वंदनी माता जी से हम प्रार्थना करते हैं कि माँ रास्ता दिखाओ। माँ जो रास्ता दिखाती है वो हम आपको बताते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लोगों के पास भेजिए, है ना। ये जब आप लोगों की सहायता करेंगे, लोगों को गुरुदेव से जोड़ेंगे, तो गुरुदेव आपका भी ख्याल करेंगे। ठीक है, तो बात अपन शुरू करते हैं मित्रों। वो मूल मंत्र पर आते हैं अपन। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, अब आप सोचिए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, सृष्टि कितनी बड़ी है, और इस सारी सृष्टि में चर अचर में जो व्याप्त है वो हमारी गुरु सत्ता है। पूरे ब्रह्मांड के चर अचर में जो व्याप्त है वो हमारी गुरु सत्ता है। अब कैसे मानेंगे इसको ऐसे मानेंगे कि गुरु जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो व्यक्ति नहीं है, तो वो ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है और कल्याण करने वाली है, सहायता देने वाली है, माता के जैसे पालन करने वाली है, पिता के जैसे मार्गदर्शन देने वाली है। वो सत्ता, वो भावना, वो ऊर्जा वो ब्रह्मांड में व्याप्त है, और अपने आप को ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जोड़ना है। फिर से कहूं, ब्रह्मांड में व्याप्त उस कल्याणकारी और हमारा उद्धार करने वाली, हमारा मार्गदर्शन करने वाली माता पिता के जैसे वो जो ऊर्जा है, आप शरीर मत देखिए, वो ऊर्जा है, प्रचंड ऊर्जा है जो आपका ईश्वर से साक्षात्कार करा रही। तो उस ऊर्जा के साथ आपको जुड़ना है। अब वो ऊर्जा तो हमको जानती है, वो जब चराचर में व्याप्त है तो उनको मालूम है कि हम कौन है, हम मंदिर जाते हैं कि नहीं, हमने दीक्षा ली कि नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, उनको तो मालूम होगा। नहीं, इसको इतने हल्के में मत लो, देखो पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है वो 3 तत्वों से हुई है। प्रकृति के 3 तत्व, भाई गायत्री आदि शक्ति है, और आदि शक्ति से ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो आदि शक्ति की 3 धाराएं हैं, सत, रज और तम। तो सत जो शक्ति है इसको ईश्वरीय शक्ति कहा जाता है, और तम जो शक्ति है, ये तम शक्ति जो है ये अंधकार की शक्ति कहलाती है, तमस। और जो रजस है वो सक्रियता की शक्ति है। अब जरा इस शक्ति को समझिए, हमारे गुरु को इसी में ढूंढेंगे हम, है ना। तो ब्रह्मांड में 3 तरह की ऊर्जाएं हमेशा सक्रिय रही हैं।
एक सकारात्मक ऊर्जा, एक नकारात्मक ऊर्जा और एक न्यूट्रल या उदासीन ऊर्जा। न्यूट्रल या उदासीन ऊर्जा। आपने सुना होगा नकारात्मक या बुरे व्यक्ति, नकारात्मक या बुरे व्यक्ति यानी वो लोग जो लोगों से लेना जानते हैं, लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, उनको कायदे कानून किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं ये चीज़ हासिल करूँगा या करूँगी। जो भी शक्ति है वो स्त्री शक्ति है, स्त्री शक्ति भी हो सकती है नकारात्मक और पुरुष शक्ति भी हो सकती है नकारात्मक। तो जो केवल लोगों से लेना जानती है एनी हाउ, उनको न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं है, उनको बस हासिल करना है, वो नकारात्मक शक्ति है। ठीक है, वो नकारात्मक शक्ति है। तो सकारात्मक शक्ति क्या है? सकारात्मक शक्ति वो है जो लोगों का भला चाहती है, लोगों का कल्याण चाहती है, अच्छे लोगों की, बुरे लोगों की, सभी की सहायता करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं कि चलो भाई ठीक है, बेचारा ये मुसीबत में है, चलो इसकी सहायता किए जाए। तो ये सकारात्मक शक्ति है, ये देना जानती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? देवत्व की शक्ति। और जो नकारात्मक शक्ति है, जो लूट खसोट करना चाहती है, उसको क्या कहते हैं? आसुरी शक्ति। अब संसार में तीन ही तरह की तो ये शक्तियाँ हैं, तीन ही तत्व है, तीन ही शक्तियाँ हैं, सत, रज और तम। और ये एक दूसरे के विरुद्ध है। सत अलग टाइप की शक्ति है और तम उसके एकदम अलग टाइप की शक्ति है। और जो न्यूट्रल शक्ति है, जो रजस शक्ति है, वो गतिमान है। संसार चलने के लिए रजस शक्ति का होना जरूरी है। तो अब देवासुर संग्राम की जब बात आती है, अमृत मंथन की जो बात आती है, विश्व के कल्याण की जब बात आती है, हमारे मार्गदर्शक सत्ता की जब बात आती है, तो कौन सी सत्ता आपको सहायता देगी? अब यहाँ पर एक और, इसको, इस चैप्टर को एक जगह रखिए, दूसरे इस विषय पर दूसरे ढंग से सोच कर देखिए। अब मनुष्य है, एक जीव है। मनुष्य की संरचना भी प्रकृति के इन्हीं तीनों गुणों से हुई है। व्यक्ति के भीतर में जो प्रकृति है, व्यक्ति का जो शरीर है, व्यक्ति की जो मन है, ये भी तीन शक्तियों से बने हैं। तीन शक्तियां प्रमुख है इसमें, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये सात्विक, राजसिक, तामसिक आपको हर जगह सुनाई देगा। वेद में, पुराण में, गीता में, गुरुदेव के प्रवचन में, हर जगह आपको ये चीज़ सुनाई देगा। गायत्री के आख्यान बिना सात्विक, राजसिक, तामसिक के पूरे ही नहीं होते। तो व्यक्ति के अंदर में भी ये तीनों ऊर्जाएं हैं, तीनों ऊर्जाएं हैं। अब व्यक्ति का स्वरूप क्या है? जैसे ब्रह्मांड है वैसे व्यक्ति है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो ब्रह्मांड में तीनों शक्तियां, व्यक्ति के अंदर भी तीनों शक्तियां। और हम किससे कांटेक्ट करने जा रहे हैं? हम कांटेक्ट करना चाहते हैं सत शक्ति के टॉप मोस्ट से, सात्विक शक्ति के पुरोधा। सात्विक शक्ति की सबसे बड़ी जो ऊर्जा केंद्र है वो क्या है? सात्विक शक्ति का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र गुरुदेव स्वयं है। तभी तो कोई चैलेंज कर सकता है कि आप कहीं भी रहेंगे हम, तो हम तुम्हारे भले का ख्याल रखेंगे। कौन कह सकता है? ब्रह्मांड में व्याप्त, तुम कहीं भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहो, हमें अपने बच्चों की सहायता करनी है। कौन कहेगा? सहायता वही करेंगे, देव शक्ति। और इतनी बड़ी देव शक्ति, 33 कोटि के जो देवता हैं, 33 कोटि के जो देवता हैं, है ना? तो 33 कोटि के देवताओं में कौन कौन सी देव शक्तियाँ आती हैं 33 कोटि में? तो हमारा जो उसका वर्णन है उसमें कहा गया है कि 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। 8 वसु, 12 आदित्य, 12 8 20, 11 रुद्र, 20 और 11 31 और 2 अश्विनी कुमार। तो ये देव शक्तियाँ हैं। ये देव शक्तियाँ जीवन देती हैं, जीवन को चलाने के सारे साधन मुहैया करती हैं। ठीक है, लेकिन मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, वो इन सब से ऊंची चीज है, वो इन सब से ऊंची शक्ति है।
और हम उस शक्ति की कृपा चाहते हैं। अब जो विज्ञान अपन समझने की कोशिश कर रहे थे उसमें अपन ने बताया कि व्यक्ति के भीतर भी 17 स्तंभ 3 गुणों की प्रकृति है। उसके साथ व्यक्ति के शरीर में 2 ऐसे सॉफ्टवेयर फिट हैं कहना चाहिए, या 2 सिस्टम भगवान ने ऐसे बनाए हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं 24 घंटे। जैसे हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, उसके लिए हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो 24 घंटे श्वास चलते ही रहती है। और श्वास तभी बंद होगी जब हम हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा, है नहीं, श्वास चलते रहती। वैसे ही ये दोनों शक्तियाँ हमारे शरीर के भीतर लगातार सक्रिय हैं। एक शक्ति है संप्रेषण की। संप्रेषण की मतलब जैसे गुलाब का फूल है तो उससे फूल की गुलाब की खुशबू आती है, मोगरे का फूल है तो मोगरे की खुशबू आती है, या हम कपूर जलाते हैं तो कपूर की खुशबू आती है, कहीं जलेबी बन रही है जलेबी की खुशबू आती है, ऐसा होता है ना। तो वो खुशबू छोड़ना ये संप्रेषण कहलाता है। हमने खुशबू छोड़ी, है ना, जैसे रेडियो का सेंटर होता है, टीवी का सेंटर होता है, या मोबाइल का डाटा वाला टावर होता है ना, तो वहाँ से सिग्नल संप्रेषित किए जाते हैं, सिग्नल भेजे जाते हैं। ऐसे ही हमारे भीतर एक तंत्र स्थापित है, परमात्मा ने तंत्र स्थापित कर दिया है कि जिस तरह की ऊर्जा हमारे भीतर बहुतायत में होगी वही ऊर्जा हम बाहर समाज में प्रेषित करेंगे। वही ऊर्जा जो हमारे पास है वही ऊर्जा तो देंगे। और दूसरा तंत्र है एक हमारे भीतर और भी प्रविष्ट है, और वो है रिसीवर का। टावर से सिग्नल आया, मोबाइल रिसीव कर रहा है नहीं, हलवाई के यहाँ जलेबी बन रही, खुशबू हम रिसीव कर रहे हैं। तो ये रिसीव करना भी 24 घंटे जारी रहता है, संप्रेषण करना भी 24 घंटे जारी रहता है। किस चीज़ का रिसीव, किस चीज़ का संप्रेषण? ऊर्जा का। कौन सी ऊर्जा? सकारात्मक, नकारात्मक, या क्या बोलते हैं उसको, राजसिक ऊर्जा, सत रज तम, तीनों की ऊर्जाएं जो है नी, वो लगातार हम रिसीव भी करते रहते हैं और देते भी रहते हैं। देते हम वही है जो हमारे पास है, और रिसीव हम वो करते हैं जो हमारे पास आ रही है। अब मान लीजिए मैं प्रचंड नकारात्मक व्यक्ति हूँ, है ना, या आपने भूत का नाम सुना होगा कि भूत जो है हनुमान जी के मंदिर में या किसी देवता के मंदिर में नहीं जाते, या जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ भूत प्रेत नहीं जाते। तो नकारात्मक ऊर्जा को ऐसे स्थान अच्छे लगते ही नहीं सात्विक विचार वाले। सात्विक ऊर्जा से परिपूर्ण स्थान नकारात्मक ऊर्जा के लोगों को सूट ही नहीं करते, वो वहाँ जाते ही नहीं। और ऐसे ही सज्जन होंगे, सात्विक होंगे, सेवाभावी होंगे, देव स्वरूप होंगे, वो आपको ऐसे दारू भट्टी में और इधर उधर लनफन लोगों के बीच में वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक शराबी है, वो शराब पीता है, शराब पी करके कर्जा कर लेता है, उसकी नौकरी छूट जाती है, फिर भी शराब नहीं छूटती उससे, तो वो उसको शराब पीना होता है। अब पैसा है नहीं, नौकरी छूट गई, उधार कोई देता नहीं, तो वो अंदर से सोच रहा है कि अब क्या जुगाड़ लगाया जाए, क्या शराब कैसे जुगाड़ किया जाए। हमारे भीतर में जो शराबी है उसके भीतर में नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांडीय नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। ब्रह्मांड में तो तीनों तरह की ऊर्जाएं भरी पड़ी है ना, ब्रह्मांड बना ही 3 ऊर्जाओं से, तो ब्रह्मांड में तीनों ऊर्जाएं भरी पड़ी है, खींच लो वहाँ से जितनी खींचनी है। फिर से कह रहा हूँ, नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे भीतर है, वो भोगों के लिए लालायित है, तो वो ब्रह्मांड से नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो उसके मन में फिर विचार आता है, अरे पत्नी ने वो चावल के डब्बे में उस दिन नोट रखा था, चलो उस नोट को निकालते हैं, या वो भी सारे नोट खाली हो गए होंगे तो चलो पत्नी का जेवर बेचते हैं, या चलो वो जेवर भी खत्म हो गए होंगे तो चलो घर का बर्तन बेचते हैं, साइकिल बेचते हैं, जो भी होगा बेच बाच के आदमी कैसे भी करके वो दारू पिएगा।
क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हमेशा लूटने खसोटने का सोचती है। नकारात्मक ऊर्जा अनाधिकार प्राप्ति का प्रयास करती है, लूटने खसोटने का प्रयास करती है। काहे के लिए? अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपने भोगों के लिए। ठीक है। अब संप्रेषण यहाँ से, हमारे यहाँ से नकारात्मक ऊर्जा का संप्रेषण हो रहा है, नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है, तो बाहर से वो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगी। और एक शराबी को पता चलेगा अरे ये शराबी पीता है, तो उसकी गहरी दोस्ती हो जाएगी। फिर जो शराबी पीते हैं उसके साथ एक चोर की दोस्ती हो जाएगी, फिर चोर के साथ और भी कोई भ्रष्ट होगा, वो भी व्यक्ति जुड़ जाएगा। तो ये जितनी नकारात्मक शक्तियाँ ये एक साथ इकट्ठे होते जाती हैं। ऐसे ही सात्विक शक्तियों का भी होता है, ऐसे ही सात्विक शक्तियों का भी होता है। जब जिस व्यक्ति के भीतर में सात्विक शक्ति ज़्यादा होगी, सात्विक ऊर्जा ज़्यादा होगी, सात्विक विचार ज़्यादा होंगे, तो वो क्या देगा? जिसके पास जो होता है वही देता है ना। तो सात्विक शक्ति आपके पास बहुत है, तो आप सात्विक ऊर्जा ही लोगों को देंगे, लोगों की सहायता करेंगे, करुणा करेंगे, उनके सुख दुख में उनका साथ देंगे, सबका भला सोचेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके भीतर से वो भाव संप्रेषित हो रहे हैं। बाहर से अगर मान लीजिए कोई साधु संत है, उसको बाहर से अगर कोई बात आ गई कि कोई टीवी सीरियल देख रहा और उसमें उसने किसी को दारू पीते हुए देख लिया, तो बोला अरे बंद कर, कहाँ दारू वारू सब पीना दिखा रहे, नहीं देखना है सीरियल। तो वो वैसे ही रिजेक्ट कर देगा नकारात्मक ऊर्जा को, क्योंकि उसके अंदर सकारात्मक इतना भरी हुई है और सकारात्मक साथ नकारात्मक का जोड़ नहीं बैठता। समझ में आई बात? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, ऐसे गुरु सत्ता को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उस गुरु सत्ता से हमारा कांटेक्ट कैसे होगा, हम गुरु सत्ता से कैसे जुड़ेंगे। गुरु सत्ता से जुड़ेंगे तो गायत्री से जुड़ेंगे, गायत्री से जुड़ेंगे तो गायत्री फलित होगी, तो हमारा कल्याण होगा। फार्मूला यही है ना, अपन इसी पर तो चर्चा कर रहे हैं। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति का शरीर रखने वाला व्यक्ति वो भी ऊर्जाओं से, ऊर्जा तो है ही है उसके अंदर में। अब किसी में सात्विक ऊर्जा ज़्यादा होती है, किसी में तामसी ऊर्जा ज़्यादा होती है, किसी में राजसी ऊर्जा ज़्यादा होती है। अब मान लीजिए तामसी ऊर्जा की बात है, राजसी ऊर्जा की बात है, अपन ने सात्विक और तामसिक तो बोल ही दिया। मान लीजिए राजसी ऊर्जा की बात है, तो राजसी ऊर्जा को अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सत हो गया, तम हो गया, तो क्या बचा? न्यूट्रल है नहीं, न्यूट्रल बचा ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो राजसिक बचा। अब ये राजसिक ऊर्जा सक्रिय होती है, उसकी पहचान यही है कि राजसी ऊर्जा सक्रिय होती है। अब इसका अपना कोई सोर्स नहीं है, उसकी अपनी कोई पूंजी नहीं है, न तो वो पूरी तरह से सात्विक है, न ही वो पूरी तरह से तामसिक है। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं ना, जो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, उनके अंदर अच्छी भी ऊर्जा है बुरी भी ऊर्जा है, और ऐसे लोगों का बहुमत ज़्यादा होता है। न्यूट्रल वालों का जो इस पक्ष में नहीं है उस पक्ष में भी नहीं है, लेकिन इधर गए तो इधर के हो गए, उधर गए तो उधर के हो गए। हैं? घर में शादी ब्याह है, किसी ने कहा अरे बारात जा रहे हैं भैया, बिना दारू के नहीं चलेगी यार, तो वो आएंगे दारू लेके, ले लो भाई, अरे आज के दिन ले लो, आज बारात में डांस कर रहे हैं। अब वो राजसी वाला है, न्यूट्रल वाला है, तो चलो भाई आज ले लेते हैं, चल भाई आज होली है ले लेते हैं, चल भाई आज छठी है ले लेते हैं, चल भाई आज। हमेशा नहीं पीता, हमेशा नहीं पीता, लेकिन पिलाने वाला मिल गया, माहौल मिल गया तो पी लिया, है नहीं। और मंदिर में भी चला गया, किसी ने कहा फलाने का प्रवचन है, सुनना है, बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा ठीक है चलेंगे, तो थोड़ा सा वो वहाँ भी जाएगा, फूल पत्ती भी लेके जाएगा, बेलपत्ती भी लेके जाएगा, दान दक्षिणा भी लेके जाएगा। वो जहाँ जाएगा वहाँ फिट हो जाएगा, वो सात्विक लोगों के साथ भी फिट हो जाएगा, वो तामसिक लोगों के साथ भी फिट हो जाएगा। अब होता क्या है, जब हम लगातार दुश्चिंतन करते हैं, भोगों का चिंतन करते हैं, ठगी बाजारी कैसे करना है, धोखाधड़ी कैसे करना है, पैसे कैसे लबाड़ना है, पैसे कैसे हासिल करना है, और किसी भी तरह से हमको मिल जाए, है नहीं। क्या हुआ, टेबल के नीचे से थोड़ा सा देना पड़ गया तो क्या हुआ, थोड़ी सी रिश्वत देनी पड़ गई तो थोड़ा सा थाने में खिला दिए, तो थोड़ा सा वकील को खिला दिए, तो जब हम इस तरह के विचार करते हैं और अनाधिकार लोगों के हक छीनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लोगों से हासिल करना चाहते हैं, अरे अंधेरा तो है, कौन देख रहा है,
कमरे में और कोई है ही नहीं, कौन देख रहा है? अरे भैया ईश्वर देख रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या है, चूंकि तामसिकता भरी हुई है तो उसको वो नहीं दिखेगा। वो यही सोचेगा कि मेरे को कैसे हासिल हो जाए, है नहीं। अब गुरुदेव हैं प्रचंड सात्विक ऊर्जा के स्रोत, फिर कह रहा हूं, अंडरलाइन कर लीजिए, गुरुदेव हैं प्रचंड सात्विक ऊर्जा के स्रोत। हम उनको सविता शक्ति का भी प्रतिबिंब मानते हैं। सविता शक्ति गुरु की शक्ति ही है। साधक सविता एक, विसर्जन विलय पूरा, है ना। तो सविता शक्ति बोलो, गायत्री शक्ति बोलो, गुरु शक्ति बोलो, महाशक्ति बोलो, सृजन शक्ति बोलो, जो भी शक्ति बोलो, वो कौन सी शक्ति है? सात्विक शक्ति है। अब सात्विक शक्ति के जो भंडार हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके चिंतन में तमस है, जिसके खान पान में तमस है, जिसके मित्र मंडली में तमस है। अब वो ऊपर से नहीं दिखाता, ऊपर से पीले कपड़े पहनेगा, ऊपर से चंदन छोवा लगाएगा, ऊपर से बहुत कुछ करेगा, और अंदर में उसका वो तामसी स्वरूप ही रहेगा। तो आपको क्या लगता है? अपन ने पहले ही कहा ना कि समान तरह के ऊर्जा को समान तरह की ऊर्जा आकर्षित करती है, नहीं? तो गुरुदेव को आपको आकर्षित करना है, गुरुदेव को आपको प्रसन्न करना है, गुरुदेव से आपको जुड़ना है, तो आपको अपने भीतर सात्विक शक्ति का उभार लाना पड़ेगा। इसका दूसरा उदाहरण बताता हूं आपको। जब गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए कहा जाता है तो हमको कहते हैं षटकर्म करिए, और षटकर्म के साथ ये विवेचना होती है कि देव शक्तियां पवित्र शक्तियां हैं, और पवित्र शक्तियों का आवाहन करने के लिए हमें स्वयं भी पवित्र होना पड़ता है। यही कहते हैं ना, देव शक्तियों का आह्वान करने के लिए हमें स्वयं भी पवित्र होना पड़ता है। अब हमारे अंदर तामसिक विचार चल रहे हैं, हमारे अंदर तामसिक रीति रिवाज, खाना पीना, उठना बैठना, सब हमारा वही हो रहा है, और हम ये सोचते हैं कि आजकल तो ये चलता है, आजकल तो सब ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा साधु संत बनने से ज़रूरत क्या है। अब आप ऐसा सोचोगे और सोचोगे कि गुरु की कृपा मेरे को मिल जाए, कैसे संभव है मेरे भाई? ब्रह्मांड के नियम किसी के लिए नहीं टूटते, ब्रह्मांड के नियम किसी के लिए नहीं टूटते। अमृत मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, शंकर जी ने उसको पिया तो गला नीला पड़ गया ना, असर तो उसका हुआ। वो तो महाकाल थे, उनके ऊपर भी असर हुआ। प्रकृति के नियम, ईश्वरीय नियम किसी के लिए टूटते नहीं हैं। इसीलिए हमको देव स्थापना कराई गई। क्यों कराई गई? अरे भाई तुम शांति कुंज में हमेशा नहीं रह सकते, चलो अपने घर गुरुदेव माता जी को ले जाओ और रोज इनके साथ बैठ करके इनकी उपासना करना, तो गुरुदेव के टच में रहोगे। तो अब गुरुदेव ने कहा मैं व्यक्ति नहीं मैं विचार हूं, तो भाई गुरुदेव के साहित्य के टच में रहो। अब गुरुदेव के साहित्य, तो अब सड़क चलते तो साहित्य पढ़ोगे नहीं। कई लोग आपने सुना होगा साइकिल चलाते हैं, गाना गाते हैं, फिल्मी गाने, मोटरसाइकिल चलाते हैं, फिल्मी गाने गाते हैं। कहीं भी कुछ भी होता है तो गाना चालू हो जाता है, जैसा मूड रहता है वैसे गाना चालू करता है, सीरियस, कॉमेडी, रोना धोना, जैसा भी मूड होता है। तो जब लोग गाना गाते हैं और अपना मूड फ्रेश करते हैं, ठीक है, तो आपको अपने जीवन को फ्रेश करना है, जीवन को तरोताजा करना है, तो गुरु के गीत क्यों नहीं गाते? ये कहना आसान है, एक तुम ही आधार सदगुरु, लेकिन ये लगातार दिमाग में रहेगा, मन में रहेगा, विचार में रहेगा। हम गुरु को आधार मानकर उसके हिसाब से जीवन जिएंगे। भाई गुरुदेव, अब उनके वचनों पर जाओ ना। गुरुदेव क्या कहते हैं? हम संसार में कहीं भी रहें, हमारी शक्ति हमारे बच्चों की सहायता में लगी रहेगी। अब गुरुदेव को कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा बच्चा है और किसको सहायता की जरूरत है और कैसे देना है? तो जब आपके भीतर में सात्विकता होती है, आपके भीतर में सात्विक ऊर्जा के भंडार होते हैं और आप गुरु का ख्याल करते हैं, तो वो तो भावनात्मक शक्ति है, भाव ऊर्जा है। सारा संसार भावो ही विद्यते देवात् तस्मात् भावो ही कारणम। तो आपके भीतर में सिर्फ वो भावना उठी तो गुरुदेव को वहां पहुंच जाता है। आपके भीतर में सात्विकता की भावना उठी, गुरुदेव का ख्याल आया, आपने मन ही मन गुरुदेव का आह्वान किया, गुरुदेव की ऊर्जा से आप जुड़ गए। लेकिन नहीं, वो तो 30 त्योहार में गाना गाएंगे साहब, और डफली नहीं है तो हमारे से तो गाना ही नहीं होगा, और वो कौन सा, हमको तो गीत नहीं आता।
तो मेरा जैसा आदमी तो यही कहेगा कि गुरु बनाए हो, आपको गुरु की स्तुति का कोई गीत नहीं आता, शर्म से डूब के मर जाओ फिर। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप लगातार ढोंग क्यों कर रहे हो और उस महाकाल को धोखा दोगे हैं? उसको गुरु कहोगे, उसका ख्याल भी नहीं करोगे, उसके विचारों पर भी नहीं चलोगे, और आपके शरीर में पूरा यहाँ से वहाँ तक तमस भरा है, रजस भरा है, सात्विकता का नाम नहीं है, हैं? तो कैसे गुरु की से आपका संपर्क हो जाएगा? हो जाएगा नहीं। समझिए, ये पूरी ऊर्जा का खेल है। मनुष्य का शरीर भी ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड भी ऊर्जा है, और चेतना है। चेतना और ऊर्जा बस यही है और कुछ नहीं है। और समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। यदि गुरु की ऊर्जा को आकर्षित करना है तो आपको अपने भीतर सात्विकता बढ़ानी पड़ेगी, गुरु के टच में रहना पड़ेगा, गुरु ने जो कहा वो काम करना पड़ेगा, और गुरु का ध्यान करना पड़ेगा। मेरे को कुछ नहीं आता गुरुजी, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, बस मेरे को कुछ नहीं आता गुरुजी, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, गुरुजी मेरे ऊपर कृपा कर रहा है। इतना भी अगर आप 24 घंटे बोलते हो तो इससे भी गुरुदेव के पास आपकी भावना पहुँच जाएगी। और जब इतनी भावना आपके दिल में आएगी ना, तो मौन मानसिक जाप आप नहीं भूलेंगे। मौन मानसिक जाप आप नहीं भूलेंगे। काम करते हुए, खाना बनाते हुए, मार्केट जाते हुए, नहाते हुए, कुछ भी, जो भी आप काम कर रहे हैं, मौन मानसिक जाप करना है। मेरे को गुरु का काम करना है, अब क्या करूं, कहीं तो जा नहीं सकता, बीमार हूं, पलंग पे लेटा हूं, तो क्या करूं, मौन मानसिक जाप तो कर ही सकता हूं ना। तो गुरु की कृपा चाहिए है, गुरु मेरे को शरण में ले लो बोलने से गुरु का ध्यान तो कम से कम होगा, और गुरु का ध्यान होगा तो आपसे वो मौन मानसिक जाप भी होगा। गुरु का ध्यान होगा तो मौन मानसिक जाप भी होगा। जब भोगों की बात आती है, पार्टी की बात आती है, पिक्चर की बात आती है, घूमने जाने की बात आती है, त्योहार मनाने की बात आती है, दिमाग में तो आदमी उसकी तैयारी करता है, पूरा करता ही नहीं काम। तो यहाँ पर भी गुरु का ध्यान आएगा तो आप बोलेंगे भाई गुरु को क्या अच्छा लगता है, हाँ चलो भाई गायत्री जाप करने के लिए बोला है, और अपने को जो है मौन मानसिक जाप करने के लिए बोला है। तो आप गुरु की चेतना से यदि आप मन से जुड़ रहे हैं ना, कुछ नहीं आता आपको, मन से ही केवल जुड़ रहे हैं, गुरु का ही ख्याल कर रहे हैं, एक तुम ही आधार सदगुरु जय गुरुदेव, हाँ भाई करना, तो गुरुदेव ने कहा मौन मानसिक जाप कर बेटा, तेरा कल्याण हो जाएगा, तो मौन मानसिक जाप करो। मौन मानसिक जाप तब होगा जब आप गुरु का चिंतन करेंगे, गुरु की कृपा आपके ऊपर होगी, है ना। बिना सत्संग विवेक न होई बोलते हैं नहीं, है ना, बिना सत्संग के विवेक बुद्धि नहीं आती है। तो वैसे ही बिना गुरु का ध्यान किए जो है गायत्री की उपासना आपसे नहीं हो पाएगी। ये विज्ञान है, किलित है गायत्री मंत्र। वो विधि विधान से जाप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये केवल मौन मानसिक जाप की बात कर रहा हूँ। इसके लिए भी भावनात्मक रूप से जुड़ना पड़ेगा ना, भावना ही तो मुख्य है जी। भावना से पुरुष बनता है, भावना से पत्नी महिला बनती है, भावना से पशु बनता है, भूत प्रेत पिशाच जितने हैं सबका निर्माण केवल भावना से होता है। नकारात्मक भाव, सकारात्मक भाव, नकारात्मक भाव से राक्षस पैदा होंगे, सकारात्मक भाव से देवशक्तियाँ पैदा होंगी। तो इस गणित को समझिए, 2-4 बार सुनिए इसको। ये बहुत मामूली बात लगता है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, लेकिन हमारे जो गुरु, जिसको महाकाल या जिसको भी हम इतनी बड़ी शक्ति कह रहे हैं, वो रग रग में व्याप्त है। उससे उसको केवल पुकारना है, हम तो पुकारते भी नहीं। चलो ठीक है, अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजिए, और गुरुदेव आपकी सहायता करें और आपकी साधना सफल हो। इसी कामना के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो भेजिए, ठीक है। सभी को प्रणाम, आज की बात समाप्त।